जय यीशु। स्वागत है आज की शाम की पवित्र आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तुरंत आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिले, अवसर मिले। और जितना प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, जितनी आराधना हम कर सकते हैं करनी चाहिए, जितनी कृपा हम बटोर सकते हैं बटोरनी चाहिए। सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें, स्तुति करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें। सब बातों के लिए हम पिता को धन्यवाद दें, महिमा करें, आराधना करें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक हो जाएं, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, जहाँ कहीं भी आप इस समय हैं। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आशीषें पाने के लिए तैयार हो जाएं। और आज हम प्रभु के वचन को सुने, वचन में मन लगाइए, प्रार्थना में मन लगाइए, अभिषेक को ग्रहण कीजिए, कृपा को ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा आज होने पाए। आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा आज होने पाए। जितने भी लोग आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं, यह हमारी प्रार्थना है पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर आज इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने पाए पिता, होने पाए। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आज इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महिमा करते जाइए, आराधना करते जाइए, स्तुति करते जाइए। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु 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 की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। गाइए आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता 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 की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मिलकर गाइए खुदावन यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, प्रेमी पिता 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 की आराधना, एक साथ मिलकर गाइए आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, तालियां बजाते हुए आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, यस लॉर्ड, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, प्यारे यीशु की आराधना, दिल से करूं मैं तो आराधना, यीशु की आराधना, दिल से करो तेरी आराधना, प्यारे यीशु की आराधना, दिल से करूं मैं आराधना, प्यारे यीशु की आराधना,
आराधना, सारे मन से आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे मन से आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पावन शक्ति की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, प्रभु की आराधना, पावन शक्ति की आराधना, एक साथ आराधना, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना गाइए। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ, आनंद के साथ, हालेलुया, 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 हाथों को हिला के हालेलुया, 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 वो दुनिया में आया, लहू बहाया, क्रूस पर कुर्बान हुआ, हालेलुया, 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 सब मिलकर गाएं हालेलुया, 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 कितना प्यारा, कितना मीठा, यीशु का प्यार महान, हालेलुया, Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया, ओ हो हो, हालेलुया, 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 जीवन देता, मुक्ति देता, बंधनों को तोड़ता है, हालेलुया, 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 वो तो स्वर्ग का मालिक, जीवन रोटी के रूप में विद्यमान हुआ, हालेलुया, आनंद के साथ आत्मा से भरकर हालेलुया, हो हालेलुया, 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 कितना मीठा, कितना पावन, यीशु का नाम महान, हालेलुया, 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 सबसे प्यारा मेरा यीशु, तारीफ मैं करता रहूं, हालेलुया, हालेलुया, विश्वास के साथ सभी लोग गाएंगे विश्वास के साथ, हालेलुया, 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 प्यार को तेरे हे पिताजी कैसे बयान करूं, हालेलुया,
हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु यीशु की महिमा होवे। मुँह खोल के विश्वास के साथ तेरी महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जीवन की रोटी तेरी महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. करुणा सागर की महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ज्ञान देने वाले तेरी महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रोगियों के जीवन में महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सब संतों के संग महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दूतों के संग तेरी महिमा होवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. चिन्ह चमत्कार हो जाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दिल मेरा प्रभु से मिल जाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आत्मा मेरी गुणगान करे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ईश्वर के भजन में गाता रहूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तुति तेरी सर्वदा करता रहूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्य 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 तुझे कहता रहूं। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ना ही थकूं प्रभु ना ही अकूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरी सेवा मैं करता रहूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आत्मा सच्चाई से आराधना। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो जाए। रोगी चंगे हो जाए। बहरों को कान मिले। गूंगे भी बोल उठे। कोढ़ी शुद्ध हो जाए। मुर्दे जिंदा हो जाए। परिवार जुड़ जाए। रिश्ते जुड़ जाए। टूटे दिल जुड़ जाए। महिमा हो 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 जाए। हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया 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 आइए आइए प्रभु यीशु आइए।
हालेलुया 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 एक साथ मिलकर हालेलुया 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 यल्ला बाला 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 बा यल्ला बाला 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 बा ईरा बाला 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 बा ईरा बाला 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 बा ईरा बाला बाला बा हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया। तारीफ करें, महिमा करते जाइए, महिमा प्रकट होने दीजिए। प्रभु यीशु की शक्ति और सामर्थ्य को इस समय अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु की कृपाओं को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु की चंगाई के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए इस समय तैयार हो जाएं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु जिस जगह से निकलते थे, लोग रोगियों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाकर सड़कों पर रख दिया करते थे ताकि उनकी परछाई पड़ जाए और वे रोगी चंगे हो जाते थे। लोग यीशु को छूने के लिए तरसते थे, उनका पल्ला भर छूने के लिए, यीशु का पल्ला छूने के लिए तरसते थे। वचन में हम पढ़ते हैं, जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, प्रयास कीजिए इस समय। आपका प्रयास, आपका प्रयत्न, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका वो तरस इस समय आपको चंगा करेगा, स्वस्थ करेगा, आपके बंधनों को खोलेगा, आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य उड़ेल देगा। आपकी लगन इस समय, आपके अंदर कितनी प्यास है, कितनी भूख है यीशु के लिए, कितनी तरस है यीशु के लिए, वो भूख, वो तरस इसी समय यीशु के चमत्कार और चिन्ह आपके जीवन में प्रकट होने देंगे। यीशु यहां पर साक्षात रोटी के रूप में विराजमान है। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। यूं ही बैठे मत रहिए, सुनिए मत, यूं ही देखिए मत, बल्कि विश्वास की नजरों से प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। मांगिए, मांगिए, मुंह खोलकर मांगिए। यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच ना करें। याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 में याकूब कहते हैं, आप लोग प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता। यीशु ने स्वयं कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाइए, वेदी की ओर बढ़ाइए, इसी समय मांगिए। आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा लगाने के लिए प्रभु यीशु यहाँ पर आए हैं। विश्वास के साथ मांगिए। क्या चाहिए आपको? प्रभु कहते हैं, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु से बताइए, आपकी समस्याओं को मांगिए, मुंह खोलकर मांगिए। क्या चाहिए? आपके घर को आशीष चाहिए, कर्ज से छुटकारा चाहिए, संतान चाहिए, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, मुकदमों से छुटकारा चाहिए, दुख संकट से छुटकारा चाहिए, वो देगा।
बाइबल कहती है उसने अपना बेटा हमारे खातिर कुर्बान कर दिया, तो क्या इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ ना देगा? बस जरूरत है कि विश्वास के साथ मांगने की। मांगिए, आज मांगिए। आज आपको विश्वास के साथ मांगना है और आपके जीवन में प्रभु भरेंगे, आपके जीवन को प्रभु भरेंगे। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया। यीशु यीशु मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मेरे भाई मांगिए। तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। चिड़ियों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने सजाया सवारा Yes, Lord. वो ईश्वर मेरा पिता वो है मेरा पिता। चिड़ियों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं मुझे है। कोई चिंता नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं है। और एक बार मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। सृष्टि को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। सृष्टि को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया
कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगिए मांगिए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खटखटाओ, खोला जाएगा, खटखटाओ, खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु। हाथों को उठा के मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और एक बार मांगो। तुम्हें मेरे भाई दिया मेरे बहन, जाएगा। मांगिए इस समय, यीशु आपकी निवेदनों को इसी समय पूरा कर रहे हैं। दिया जाएगा, ओ मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करती मैं हूँ, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मांगने से पहले कि मेरे मांगने से पहले आप मुझे हर चीज प्रदान करते हैं। आप मुझे हर चीज प्रदान करते हैं। आज की संध्या वंदना में आज की संध्या वंदना उन में सभी बीमार लोगों के लिए उन सभी बीमार लोगों के लिए जो रोग शैया पर हैं, जो रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में है, घरों में बीमार पड़े हैं, घरों में बीमार पड़े हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो निराश हैं, वो निराश हैं, हृदय से टूटे हुए हैं, हृदय से टूटे हुए हैं, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज में डूबे हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, उन्हें समर्पित करता हूँ। उन्हें समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की पवित्र संध्या के दौरान आज की पवित्र संध्या के दौरान आप इन्हें स्पर्श कीजिए। आप इन्हें स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र मैं संस्कार, अपने परिवार के साथ मिलकर मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आपकी महिमा करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के लिए, मैं अपने पापों के अपनी लिए, बुराइयों के लिए, अपनी बुराइयों के अपने लिए, गुनाहों के लिए अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। आपसे क्षमा की याचना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे क्षमा कर उन दीजिए तमाम बातों के लिए उन तमाम बातों के जो लिए जाने अनजाने में जो जाने अनजाने में मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मेरे जीवन के द्वारा जो गलतियां हो गई जो हैं, गलतियां हो गई हैं, उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आजा मेरे प्रभु, आजा मेरे प्रभु, आजा मेरे प्रभु, आजा मेरे प्रभु, तू आकर मुझको तू आकर मुझको चंगा कर दे, चंगा कर दे, मेरे दिल में मेरे दिल में अपना प्रेम भर दे, अपना प्रेम भर अपनी दे, चंगाई भर दे, अपनी चंगाई भर दे, मुझे छू लीजिए। मुझे छू लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध मेरे कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे माता पिता को शुद्ध कीजिए, मेरे माता पिता को शुद्ध कीजिए, मेरे भाई बहनों को शुद्ध कीजिए, मेरे भाई बहनों को शुद्ध कीजिए, मेरे देश को शुद्ध कीजिए, मेरे देश को शुद्ध इस कीजिए, धरती को शुद्ध कीजिए, इस धरती को शुद्ध कीजिए, सभी विश्वासियों को शुद्ध कीजिए, सभी विश्वासियों को शुद्ध कीजिए, धर्म संगियों को शुद्ध कीजिए, धर्म
संगियों को शुद्ध कीजिए, अधिकारियों को शुद्ध कीजिए। अधिकारियों को शुद्ध कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों से मेरे होठों से आपकी महिमा हो जाए। आपकी महिमा हो जाए। इन्हें पवित्र कीजिए, इन्हें पवित्र कीजिए, इन्हें शुद्ध कीजिए। इन्हें शुद्ध कीजिए, मेरे कानों को शुद्ध मेरे कीजिए, कानों को शुद्ध मेरी कीजिए, आंखों को शुद्ध कीजिए। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें, क्षमा की याचना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु आजा मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे तन में और मुझे चंगा कर दे। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता। तू ही प्रभु मुक्तिदाता। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, आजा प्रभु। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु विश्वास के साथ जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल। तू ही प्रभु जीवन का जल। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु
स्वागत करें प्रभु का। आजा मेरे प्रभु, अपने दिल में, मेरे दिल में, अपने मन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु। प्रियजनों, सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आराधना के दौरान आपके बहुत सारे परिवारों में प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं और आपको हर दिन अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता जा रहा है। आपके घर में जब ये गीत गूंजते हैं, जब प्रभु का वचन आपके घर में सुनाई पड़ता है, तो वो ना केवल आपको परंतु आपके घर को भी शुद्ध करता है। हर नकारात्मक ऊर्जा से वो आपको आजाद करता है। हमें बड़ी खुशी है कि जितने भी लोग इस आराधना में भक्ति भावना से भाग लेते हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर रहे हैं। आपकी गवाहियां प्रभु की महिमा के लिए हैं, इसलिए अपनी गवाही देना ना भूलें, अंगीकार करना ना भूलें, हृदय से विश्वास करना ना भूलें। और जब भी वचन आप सुनते हैं, उस वक्त महसूस करें कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वो पेतरुस की नाव में बैठकर लोगों से बातें किया करता था, कफरनाहूम के सभागृहों में बैठकर लोगों को संदेश सुनाया करता था, नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाकर वहां पर लोगों को पिता का वचन सुनाता था। प्रभु आज भी वैसा ही करता है, कुछ बदला नहीं है। आज पूरे संसार में जब कभी भी प्रभु का वचन सुनाया जाता है, तो स्वयं प्रभु अपने चुने हुए सेवकों के द्वारा इस कार्यों को करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन जो प्रभु आपसे और मुझसे बातें करने वाला है, इसके द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल आए। प्रभु को प्रथम स्थान दे अपने घर में, ताकि वो आपसे बातें कर सके। कुछ लोगों की धारणा है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरा जीवन मौज मस्ती करने का है, प्रार्थना बाद में कर लेंगे, अभी तो मित्रों के साथ समय बिताने का है, अभी तो पिकनिक मनाने का समय है, अभी तो एंटरटेनमेंट करने का समय है। जवानी में ये सब नहीं किया तो हम कब करेंगे? प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, प्रार्थना का जब समय आएगा तो हम प्रार्थना कर लेंगे। कुछ लोगों की धारणा है, कुछ नवयुवक युवतियों की धारणा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये धारणा ईश्वर की ओर से नहीं है, ये विचार गलत हैं और ये शैतान की ओर से है। कुछ लोग ये सोचते हैं अभी तो मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं चल फिर सकता हूं, देख सकता हूं, मुझे कौन सी समस्या है, मेरे घर में तो पर्याप्त पैसा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, माँ बाप अभी जिंदा हैं, कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताने में असमर्थ रहते हैं, अपनी अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं। पत्नी रात को 8 बजे आती है, पति 10 बजे आता है, थके हारे आते हैं, प्रभु का नाम लेना भूल जाते हैं, यूं ही खाना खाते और सो जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। एक मसीह के लिए यह सोच प्यारे भाइयों और बहनों गलत है, क्योंकि जब से आप प्रभु का नाम धारण कर लेते हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, विश्वास के द्वारा, तब से आपका रिश्ता प्रभु में दृढ़ हो जाता है। आप उसके साथ बंध जाते हैं, आपका प्रभु के साथ रिश्ता बन जाता है। अगर कोई उसे
तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं सकता है, केवल आप उसे, उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। इसलिए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हर व्यक्ति मसीह में एक रिश्ते के साथ बंध जाता है। जब वो कलीसिया जो प्रभु की दुल्हन है उसका सदस्य बन जाता है तो वो अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ लेता है। अक्सर लोगों की ये सोच है, प्रार्थना करना तो पासवानों का काम है, फादर सिस्टर का काम है, धर्म संगियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो आम लोग हैं, हमारा जीवन इनके जीवन से अलग है, हमारा संसार इनके संसार से अलग है। यह भी धारणा प्यारे भाइयों और बहनों गलत है। हर मसीह का काम है प्रार्थना करना, प्रभु की हुजूरी में आना, उसकी इबादत करना, उसे धन्यवाद ज्ञापन करना, कृतज्ञता के साथ उसके सामने प्रकट होना। ये हर मसीह का काम है। अगर कोई ये सोचता है कि अभी प्रार्थना का समय नहीं है, बाद में कर लिया जाएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो ये सोच गलत है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन तो सत्संगियों के लिए है, आचार्यों के लिए है। वो मठों में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, पल्लियों में रहते हैं, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं। आध्यात्मिकता का जीवन जीना इन लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो पार्टी में जाने का है, कैबरे में डांस करने के लिए जाने का है, मौज मस्ती का काम है, ब्याह शादी में नाचने गाने धूम मचाने का काम है, हर प्रकार के नशे और हर प्रकार का करने का काम है। ये गलत धारणा है। और जो ये इस तरीके की धारणा रखते हैं, ये धारणा वाले लोग साधना में शामिल होने से कतराते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कहीं ये बदल न जाएं। इन्हें डर लगता है कि इनका एंटरटेनमेंट इनसे अलग हो जाएगा। ये जो बातें करते थे, नाचते थे, गाते थे, इनके मित्र इन्हें छोड़ देंगे, इसलिए डर लगता है। तो इसलिए ये सत्संग में भाग नहीं लेंगे, हालेलुया नहीं बोलेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वचन देता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रिय भाई प्यारी बहन, प्रभु के साथ रहना। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में रहो तो फल उत्पन्न करोगे, और यदि टहनी लता के साथ जुड़ी रहती है तो फल उत्पन्न करती है। ऐसा नहीं सोचना कि प्रार्थना करना केवल पुरोहितों, धर्म संगियों, प्रचारकों, पासवानों का काम है या कुछ एक चुने हुए लोगों का काम है। नहीं, हर परिवार का, हर मसीह व्यक्ति का, हर मसीह युवक का, हर मसीह युवती का काम है कि वो प्रार्थना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे और उन्हें अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान दे। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ये एक ऐसा खाद है, एक ऐसा मैन्योर है, एक ऐसी उर्वरा शक्ति है जो नित्य प्रतिदिन हमारी आत्मा को क्या करती है? सकारात्मक ऊर्जा से भरती है और पिता के नजदीक हमें लाती है, ईश्वर के नजदीक मुझे और आपको लेकर जाती है। प्यारे भाई और बहन, इसलिए जो प्रार्थना नहीं करता है, जिनके घर में प्रार्थना नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, घर बिखरा हुआ है, वहां पर शांति नहीं है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता, मदर तेरेसा कहती है, वो एकता में रहता है, वो एक साथ रहता है। लेकिन जो प्रार्थना के द्वारा इस सकारात्मक ऊर्जा को संचित नहीं करता, वो बिखर जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। दुख आने पर, कष्ट आने पर वो हिम्मत हार जाता है।
तो प्रार्थना नहीं करना, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं, बहुत बड़ी एक जोखिम पैदा करते हैं। अब फक्र कीजिए, एक दंपति अपने काम में व्यस्त है, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है और उसे दूर कहीं पर काम के लिए जाना पड़ता है और रास्ते में अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए और वो आदमी वहां पर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी और बच्चे ईश्वर को कोसने लगेंगे, छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे और भगवान से कहेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया, हमारे ही जीवन में ऐसा करना था, मेरे पति को ले लिया। बच्चे इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ रहेंगे कि वे प्रभु से दूर थे, हो सकता है शायद इसलिए ऐसा हो गया, और उन्हें सांत्वना नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रार्थना हमें सांत्वना देती है, हम में आशा का संचार करती है, हमें एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भरती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो परिवार, जो दंपति प्रार्थना नहीं करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनसे पूछते हैं, अब वो लोग मिलने आते हैं, कहते हैं फादर जी बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बीमारी जाती नहीं है, तो उनसे अगर पूछें प्रार्थना करते हो, हाँ करते हैं, कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है फादर जी, समय ही नहीं मिलता है, बेटी रात को 9 बजे आती है, बेटा 10 बजे आता है, पति 4 बजे आता है, बस ये बहानेबाजी। प्यारे भाई और बहन, आप चाहे 10 बजे आए, 11 बजे आए, 2 बजे आए, वचन स्पष्ट है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाता है। इसलिए प्रभु आपसे चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आपका परिवार, आपका जीवन जोखिम में ना रहे, इसलिए आप प्रभु से जुड़े रहें। मसीहों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना या त्रासदी जानते हैं क्या चीज है? वो ये है कि प्रभु को त्याग देना। इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि कई मसीह परिवार ऐसे हैं जिनके घर इतने टूटे फूटे हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, दुख आने पर बिखर जाते हैं, ओझाओं के पास जाएंगे, बाबे फकीरों के पास जाएंगे, धागे ताबीज करने के लिए जाएंगे, उनका विश्वास मजबूत नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलने के बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी विडंबना है एक मसीह के जीवन में कि प्रभु को त्याग देना। इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, और वो रिश्ता जब बन जाता है तो आप उससे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि कोई परिवार प्रभु से अलग होता है तो प्रभु से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि प्रभु योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा, वो सहायक प्रदान करूंगा। पद संख्या 16 में वो कहता है जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उस पवित्र आत्मा को मुझे और आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही होते हैं। सारे वरदानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान वरदान पवित्र आत्मा का वरदान है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, सर्वप्रथम अपने चेलों को दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि के आरंभ में अथाह गर्त था, अंधकार था, ईश्वर का आत्मा उस पर मंडराता रहता था, विचरता रहता था, और उसी आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने नबियों की रक्षा की,
उसी आत्मा के द्वारा उन्होंने उन्हें स्वप्न दिखाए, उन्हें विजन्स दिए, वही आत्मा उनको ले चलता था, वही आत्मा यीशु में विद्यमान था। उसी आत्मा के द्वारा यीशु पैदा हो गया, उसी आत्मा के द्वारा चेलों को वरदान मिल गया, उसी आत्मा के द्वारा चेलों ने चिन्ह चमत्कार किए, उसी आत्मा के द्वारा उसके वरदान से वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी जुबान में उसको सुना, अपनी अपनी भाषा में सुना। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमें आजाद कर देता है, वो सत्य से हमें परिपूर्ण कर देता है। प्रभु यीशु ने सुंदर बात कही कि वो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन दो प्रकार के भावों से भरा हुआ है। पहला भाव सत्य, दूसरा असत्य, भलाई एवं बुराई, क्रोध एवं प्रेम, ईर्ष्या एवं प्रेम, सेवा करना, सेवा नहीं करना। इस प्रकार के भाव मेरे और आपके अंदर हैं। एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता मत करो। एक मन कहता यहां जाओ, दूसरा मन कहता मत जाओ। तो जब हमारा एटीट्यूड और हमारा स्वभाव इस प्रकार का होता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं और आप अपने जीवन में उस सत्य को महसूस करने में असमर्थ रहते हैं। अब सत्य से क्या होता है? जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे घर में जब वो प्रवेश करता है, जब वो हमारे साथ रहता है, तो हमें इन नकारात्मक भावों से शुद्ध करना शुरू करता है। कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है तो पवित्र आत्मा का स्पर्श पाने से वो धीरे 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 अपना क्रोध उसका जो है कम होने लगता है। कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में ज्यादा मन अपना जीवन व्यतीत करता है, तो जब वो सत्य के पास आता है, संजीवन जल के पास आता है, प्रेम के झरने और प्रेम के स्रोत के पास आता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो सत्य उसे धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो आत्मा प्रदान करूंगा जो तुम्हें क्या करेगा? सत्य का ज्ञान कराएगा, जो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, जो तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे आगे मैं हाथ तेरे उठाऊं, कदमों में शीश नवाऊं। तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, तू ही दिलाता है और मुक्ति, तुझसे ही मिलती है शक्ति। और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई जग में न कोई तुझसे बड़ा तुझसे बड़ा मददगार मददगार तू है सदा। तू है सदा। जैसे जैसे हम वचन सुन रहे हैं, आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस गीत को हम गाएं कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू दिल में आ और मेरे घर में आ जा। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा
और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। प्रभु का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का काम तो आध्यात्मिक बातों को समझाने का है, वो प्रभु के वचन को समझाने का काम करेगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं ये उनकी विचारधारा गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ, आपकी जिंदगी की हर एक बात, आपके विवाह के विषय की बात, आपकी नौकरी के विषय की बात, आपके ट्रेड के विषय की बात, आपके व्यवसाय के विषय की बात, आपका घर बनाना है नहीं बनाना है वो बात, आपकी फसल बोनी है नहीं बोनी है, अगर आप मशवरा करेंगे तो वो आपको समझाएगा। आपके लिए कौन सा साथी कौन सी संगनी चुननी है, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में, कि जब खोजा रथ के ऊपर बैठा हुआ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ रहा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु यूं ही पढ़ता जा रहा था। तो परमेश्वर ने फिलिप को आत्मा के द्वारा अपने अधीन किया और उसको ले गया, खोजे के पास ले गया। देखिए वचन वो पढ़ रहा था, लेकिन आत्मा यहां पर व्याकुल था कि कोई आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो खोजा वहां कोशिश कर रहा था कि ये तलवार को चलाए कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो इधर आत्मा व्याकुल हो उठा, पिता व्याकुल हो उठा और फिलिप को उठाया और ले गया। फिलिप रथ पे सवार हो गया उसके निमंत्रण पर और वचन समझाकर उसको चला गया, बपतिस्मा देकर चला गया। तो पिता का आत्मा आपको सब कुछ समझाएगा। अगर कुछ लोग सोचते हैं अरे हमें अपना घर बनाना तो हम अपने तरीके से बनाएंगे, फादर से क्या पूछना है, प्रचारक से क्या पूछना है, प्रार्थना कराने की जरूरत क्या है, वचन बोलने की जरूरत क्या है, वचन पढ़ने की जरूरत क्या है, हम तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर क्रूस का चिन्ह बना के भोजन करने की जरूरत क्या है। लोग हमको देखेंगे और हंसेंगे, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। जिनकी ये धारणा है ये गलत धारणा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जान लीजिए, अगर आप रास्ते में भी हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और अगर आप आत्मा से पूछेंगे कि रास्ता कौन सा चुनना है तो आपको बताएगा, निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा, भविष्यवाणी करने में आपकी सहायता करेगा, विजन देखने में आपकी सहायता करेगा, आपको प्रेरणा देगा कि किस व्यक्ति को कहां पर चंगाई मिलने वाली है, किस व्यक्ति की कौन सी चीज कहां पर। आप मांगिए आप प्रभु से कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दें। सुलेमान ने विवेक का दान मांगा, उसे मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि नालायक होने पर भी आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो पिता मांगने वालों को आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये आध्यात्मिकता का काम
प्रार्थना करने का काम, पवित्र आत्मा का काम, हालेलुया बोलने का काम, होसन्ना बोलने का काम किसी और का है, मेरा नहीं। तो आप धोखे में, आप बहुत बड़ी जोखिम उठा रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारा कष्ट सहने वाले हैं और बाद में आप परमेश्वर को कोसेंगे। शादी होने के बाद अगर कहीं पत्नी खराब मिल गई या पति नशेड़ी मिल गया तो आप भगवान को कोसेंगे कि भगवान ने मेरे भाग में इस व्यक्ति को क्यों लाया। अरे प्रभु ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम्हारे भाग में ऐसा व्यक्ति आए। ये तुम्हारी पसंद थी, तुमने चुना। तुम उसके प्यार में अंधे थे, अंधी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। आपने पवित्र आत्मा से मशवरा नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ को समझाने का सामर्थ्य है उसके पास, सब कुछ को। इसलिए बाइबल के एक एक वचन पर आप मनन चिंतन करने की कोशिश करें। जब वचन बोला जाता है तो आप प्रयास करें कि ये प्रभु आपसे बातें कर रहा है। सब कुछ का अर्थ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता किससे स्वतंत्रता दिलाएगा? आपकी बदकारियों से, आपकी कमजोरियों से, आपके क्रोध से, आपकी ईर्ष्या से, जो जीवन में विरोधाभास है उससे, जो मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो बुराई की बातें हैं, अश्लीलता की बातें हैं। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में घुस जाएगा, धीरे 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 आपको इन सारी चीजों से अलग करके वो सत्य से आपको जोड़ देगा, सत्य की पहचान आपको करा देगा। क्योंकि परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर प्रेम है। जो व्यक्तियों में प्रेम नहीं है उनमें ईश्वर निवास नहीं करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है प्रभु हमें देता। बाइबल हमें बताती है कि संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है। संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये आत्मा सब कुछ को एकता में बांधता है, एकता में बांधता है। जानते हैं पवित्र आत्मा का काम है आपको एकता में बांध के रखना। पवित्र आत्मा का काम है भाइयों और बहनों को, रिश्ते को एकजुट रखना। लेकिन अगर वहां जंगली बीज पनपेगा, दुष्ट आत्मा पनपेगा, दुष्ट आत्मा का काम है आपको तोड़ना, आपकी एकता को तोड़ना, परिवार में रिश्तों को तोड़ना। यह दुष्ट शक्ति का काम है, यह दुष्ट आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि भाई और उनकी पत्नियां एक साथ रहें, माता पिता एक साथ रहें। अगर माता पिता अलग रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मनमुटाव में रहते हैं, तो यह दुष्ट आत्मा का काम है और आप उसे अपने घर में जगह देते हैं। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आपका घर टूटे। क्योंकि वचन तो हमें यह बताता है कि संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है और पवित्र आत्मा हमें एकता में बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एकता में मुझे एकता में रहने की कृपा दीजिए। रहने की कृपा दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मुझ पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 7। पद संख्या 7। प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है एकता में बांधे रखता है। और मनुष्य जो कुछ कहते हैं और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। वह सब जानता है। आप जो कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा जानता है। ये मेरा वचन नहीं, बाइबल बताती है। आप जो कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए संत पौलुस हमें लिखता है कि वो हमारे हृदयों की थाह लेता है। हमारे अंदर जो अस्पष्ट आहें हैं, दुख है, कष्ट है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब को भी जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए उस आत्मा के लिए तरसना, क्योंकि ये आत्मा जब पेंतेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर उतरा तो उन्होंने
भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलना शुरू किया। लेकिन जितने लोग वहां पर थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसको सुना। हमारे बीच में कितना विवाद होता है प्यारे भाइयों और बहनों। अगर किसी टीम में 10 लोग हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बोलते हैं मैं पंजाबी, तू केरली, तू मद्रासी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस जगह से है। कितने खंडन हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कितने खंडन हैं। जानते हैं ये किसका काम है? दुष्ट आत्मा का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का काम वो कलीसिया में, वो धर्म प्रांत में लोगों को एक रखना चाहता है। हमारे बीच में जातिवाद, भाषावाद, ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भाषा के कारण, जातिवाद के कारण कलीसिया में या अपनी पल्ली में एक दूसरे को अपने से अलग कर दें और उनको तुच्छ समझें। क्योंकि परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम एकता में रखने का काम है, एकता में बांधने का काम। यह प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में हमने पढ़ा। और वही बात पेंतेकोस्त के दिन हुई कि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोले, लेकिन लोगों ने एक ही भाषा में, अपनी अपनी भाषा में उनको सुना और स्वीकार किया प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों, और उन्हें कलीसिया में जोड़ा। उन्होंने कलीसिया में रहकर उस विश्वास को और वचन को ग्रहण किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें जोड़ने की कोशिश करता है। नित्य प्रतिदिन कलीसिया में रहकर हमें जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए आप लोगों में कोई भी खंडन ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, कोई भी जातिवाद या कोई भाषावाद ना हो, कोई ऊंच नीच का भाव ना हो, क्योंकि सब प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग हैं। और आप लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि आप पवित्र किए जाएं और आप सत्य को पहचानें और सत्य आपको स्वतंत्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं कि सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ वरदान जो प्रभु ने हमें दिया वो है पवित्र आत्मा का वरदान। वो पवित्र आत्मा की मोहर जो मेरे और आपके ऊपर लगी है, उसके द्वारा हम अपने विश्वास में दृढ़ कर दिए गए हैं। इसलिए प्रभु कहता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज मांगिए पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे और आपके परिवार में उतरे, आप लोगों को एकता में पिरोए के रखे। माता पिता को, दंपतियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने परिवार में, अपने कबीले, अपने खानदान में एकजुट होकर वे लोग प्रभु की आराधना स्तुति कर सकें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम और तुम्हारे नव युवकों को दर्शन होंगे। उन दिनों में दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतार दूंगा। आपके पुत्रों को, आपकी पुत्रियों को प्रभु कहता है दर्शन होंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मुझे और आपको वो प्रदान करेगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इसलिए अगर आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो मुझ में और आप में जीवन नहीं है। हम में नीरसता है प्यारे भाइयों और बहनों। नीरसता का अर्थ समझते हैं? हम चलते फिरते हैं लेकिन सूखे हुए हैं। हमारे विचार बड़े सूखे हैं, हमारे विचारों में खुशी नहीं है, हमारे विचारों में शीतलता नहीं, हमारे विचारों में दयालुता नहीं, प्रेम नहीं है, और हमारे विचार दूसरों को आनंद नहीं प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को ग्रहण नहीं किया। वो आत्मा हमें दिया गया परंतु हमने उसे
ग्रहण नहीं किया है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी अपनी धरती पर तुम्हें बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैंने जो कहा था अब मैं उसे पूरा करूंगा। प्रभु कहता है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आपको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होगा और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने का अर्थ है प्रायश्चित करना, प्यारे भाइयों और बहनों। और तब प्रभु कहता है कि आप लोग जीवन प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो अगर हमारे जीवन में कुंठित विचारधारा है, ईर्ष्या, द्वेष, अश्लीलता, घृणा है, तो समझ लेना ईश्वर का आत्मा हमारे घर में, हमारे परिवार में और जीवन में नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस शरीर में, जिस मन में आत्मिक विचार नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह व्यक्ति अपनी ही बुद्धि के बल पर कार्य करता है, इसलिए वो आध्यात्मिकता से दूर रहता है। इसलिए आज के बाद आप लोगों में से अगर किसी की धारणा है कि आध्यात्मिकता और ईश्वर का काम प्रभु के लोगों का काम है, चुने हुए लोगों का काम है, हमारा जीवन तो साधारण जीवन है, हम तो सांसारिक लोग हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं, इनका काम है, इन्हें करना चाहिए, इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन्हें लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए। आपके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप दूसरों को देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप लोगों के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ भी किया जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु ने स्पष्ट किया। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। आपका घर आज उसकी रूह से भरे, उसके वरदानों से भरे। आप लोग सत्य को जाने, सत्य आपको शुद्ध करे, सत्य आपको पवित्र करे, और वो सत्य है स्वयं प्रभु यीशु, और वो आत्मा है स्वयं परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है। जो उसे स्वीकार करते हैं वो उनके जीवन में निवास करता है। प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। और इस वक्त हम स्तुति में जाएं, तत्पश्चात हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, अपने निवेदन आप भेज रहे हैं, प्रभु का वचन आपने सुना, इस वचन को ग्रहण कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आत्मा आपके जीवन में आपके बंधनों को खोलेगा, आपको आजाद करेगा। सत्य आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैं सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं तो नौजवान हूं, मुझे आध्यात्मिकता से जुड़ने की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तो प्रार्थना कर लूंगा। अगर आप आज प्रभु का आत्मा स्वीकार करते हैं तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बपतिस्मा संस्कार में प्रभु के साथ जुड़ गया है। आइए अंगीकार करें और उसकी महिमा करें। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, मसीह के शक्तिशाली नाम से, मसीह के
जाए खुल जाए बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए शापों के बंधन खुल जाए पापों के बंधन खुल जाए पापों के बंधन खुल जाए पापों के बंधन खुल जाए शैतान के कार्य नष्ट हो जाए शैतान के कार्य नष्ट हो जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए रोगों के बंधन खुल जाए रोगों के बंधन खुल जाए कर्ज से हमको मुक्ति मिले कर्ज से हमको मुक्ति मिले पुरानी से पुरानी बीमारी चंगी हो पुरानी से पुरानी बीमारी बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए सब लोग कहिए बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए पावन आत्मा मंडराए पावन आत्मा मंडराए अपने लहू से धो दे प्रभु अपने लहू से धो दे प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु आजाद हमको कर दे प्रभु आजाद हमको कर दे प्रभु बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए बंधन खुल जाए खुल जाए बंधन खुल जाए ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे आत्मा के आनंद से जी हाँ प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु हर मेरा भर दो आत्मा के आनंद से हर दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु चट्टानों सार दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा चट्टानों तार गए सभी पिघला दे प्रभु मोम जमा आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए
हालेलुया 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 दया करने वाले अब दया करो हालेलुया 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 सारे लोगों को स्पर्श करो हालेलुया 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 दया 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 बरसा हालेलुया 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 स्पर्श करो अब स्पर्श करो हालेलुया 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 करुणा सागर करुणा करो हालेलुया 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 दया करो प्रभु दया करो हालेलुया 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 दया करो अब दया करो हालेलुया 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 छूलो प्रभु अब छूलो प्रभु हालेलुया 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 बंधन सारे खोल दे प्रभु हालेलुया 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 बंधन सारे खोल दे प्रभु हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 शाला बाला बरिया ला बाला 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 सारे बंधन यीशु के नाम पर इस समय टूट जाएं खुल जाएं हालेलुया 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 चला 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 बाला बाहिया ला बाला बा हालेलुया 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 हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त सुमित तिर्की के लिए जो कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें। सतांशी को कोरोना के रोग से छुटकारा मिले। सुधाकर क्रिकेटा को अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रभु निर्मला को कोर्ट केस से छुटकारा मिले और जो रेलवे पेंशन उनकी लगने वाली प्रभु वो लग जाए। एलाइस एक्का को किडनी की परेशानी है, उनके हृदय में और अनेक प्रकार के रोग हैं प्रभु, उन्हें छुटकारा दें। नीता पंडित को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। स्टेनिस्लॉस किंडो के हृदय में जो दर्द है प्रभु उससे छुटकारा मिले। प्रवेश को मानसिक तनाव से प्रभु आजादी मिले। कुलदीप सिंह को व्यभिचार और प्रलोभनों के दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। पैट्रिक तिग्गा, सरोज तिग्गा और विपिन किशोर लकड़ा को कोरोना के वायरस से प्रभु छुटकारा मिले। गोल्डी की मम्मी सुनीता बिस्टी को जो उनके हृदय में जो समस्या है प्रभु उससे आजाद कर। उनके सारे रिपोर्ट्स प्रभु नॉर्मल आए। तेरा पवित्र लहू इनकी नस नस में दौड़ने लगे। उनके शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से ऐसे तमाम लोगों को और इस बहन को मसा करते हैं। तेरे पवित्र लहू से ये शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं प्रभु। जितने भी लोगों ने अपने निवेदन इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए चैट में भेजे हैं, जिनके नाम हम पढ़ रहे हैं, जिनके नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरी दया हो। प्यारे भाई प्यारी बहन अपने जीवन में आज इस संध्या वंदना के दौरान प्रभु की आशीष और उसका अभिषेक ग्रहण करें। मंजुला बेन को पित्त की पथरी के रोग से प्रभु आजादी मिले।
रश्मि भगत को विश्वास में बढ़ने और बाइबल पढ़ने का वरदान मिले। एंथोनी अगस्टिन डायस को व्यवसाय और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो दूर हो जाएं। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में प्रभु पूरा करे। और इस एंथोनी डायस को परीक्षाओं में सफलता मिले। पर्वती बारला को फेफड़ों की बीमारी से प्रभु आजाद कर। अतुल टोप्पो 15 नवंबर से लापता है, वह घर वापस आए। प्रभु आपका वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10, आपने कहा कि मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया है। ऐसे तमाम लोग जो खोए हुए हैं, अपने घर से दूर हैं, जिन्होंने अपना पैसा खो दिया, जिन्होंने कोई अपना सामान खो दिया, प्रभु यीशु मसीह आप इनके लिए प्रबंध करें, आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे। उन व्यक्तियों को जिन्होंने इन्हें चुराया है या कुछ भी तरीके से अपने पास रखा, प्रभु इन्हें वापस लौटाने की कृपा करे। तेरा आत्मा उनके लिए प्रार्थना करे। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। कमलेश मिंज के घर का प्रबंध हो जाए, उन्हें आशीष मिले। बसंती तिर्की को शारीरिक रोगों से छुटकारा मिले। अल्फ्रेड तिर्की को नौकरी मिल जाए प्रभु। दिल्ली से सबीना कुजूर के कंधे में चंगाई मिले। बहन रजीना बगलारी के लीवर में जो इन्फेक्शन है, तेरा पवित्र लहू उसकी नस नस में बहने लगे। सिर से लेकर पांव तक मसा करते हैं, अभिषेक करते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनकी नसों में समस्या है, जिनकी नसें सूख गई हैं, खून नहीं बहता है, जितने भी लोग इस प्रकार के प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, उन पर दया कर। इनके जीवन में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उतरे। जो लकवाग्रस्त है, जिनके हाथ नहीं उठते, जिनके कंधे नहीं उठते, जिनका शरीर दुर्बल है, जिनके पैर नहीं चलते, प्रभु जो चारपाई पर पड़े हुए हैं, इन पर दया कर, इन्हें बल प्रदान कर। परवेश जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उनका मन परिवर्तन हो जाए, प्रभु इन्हें आशीष प्रदान कर। निराशा का दुष्ट आत्मा, आत्महत्या का दुष्ट आत्मा तेरे वचन से जलाकर राख करता हूं, अधिकार लेता हूं। इस भाई के ऊपर तेरा आत्मा अधिकार ले, इसके परिवार, इसके घर के ऊपर सारी निराशा तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र 5 घावों के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा, तेरे सलीब पर फतेह के वसीले से इसके घर से, इसके जीवन से यह दुष्ट शक्ति निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। प्रभु हम पर दया कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और आज इन भाइयों और बहनों को जैसा इन्होंने विश्वास किया है वैसा इनके जीवन में हो जाए। सुन मेरी प्रार्थना विश्वास के साथ उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। इस वक्त आप मेरे साथ प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपकी वेदी के ऊपर विद्यमान है, आपके घर में वो सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आवाज आप सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपके घर में इस वक्त वो मौजूद है। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। आपके घर में, आपके चौखटों बिछौनों को, आपके बर्तनों, आपकी गाड़ियों को, आपके घरों को, आपकी 4 दीवारी को, आपके घर में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज को प्रभु अभिषेक करे, मसा करे, शैतानी बंधनों से आपको आजाद रखे। आपके मन, आपके हृदय, आपके कानों, आपकी आंखों और आपकी आत्मा को प्रभु खोले और आप वचन को ग्रहण करें। मार्गरेट रॉड्रिक्स को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले और वे खाने पीने लगे जो उनका खाना नहीं खा पा रही। प्रभु हर प्रकार के जो दुष्ट आत्मा के बंधन, बीमारियों के बंधन है, प्रभु इनके शरीर से तेरे पवित्र लहू के द्वारा जल कर राख हो। बॉबी को सिर में दर्द से चंगाई मिले। इवेंजलिन टेटे को MBBS के परीक्षाओं में सफलता मिल जाए। विनोद कुल्लू को नशे और झगड़े से छुटकारा दीजिए। नलिता प्रभु कुल्लू का आज जन्मदिन है, प्रभु से पाए सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती, इन्हें आशीष मिले।
विक्टर, दाऊद प्रवासी को, विजय डेविड को, सरिता को, चंद्रकांत, सुनीता और संजय को, नैन्सल को कोरोना के वायरस से प्रभु छुटकारा दीजिए। डेनिस का आज जन्मदिन है, प्रभु उन्हें आशीषें और बरकतें प्रदान कर। जीतो सबानपुर पंजाब से इनका घर बिक जाए और परिवार में सुख शांति आए, और जो बंटवारा होना प्रभु यीशु मसीह उसमें प्रभु तेरा आत्मा अपना निर्णय ले और इन्हें शांति चंगाई प्रदान करे। जसिंता के परिवार को प्रभु बरकतें दे। फिलिप जेवियर को काम से निकाल दिया है, उनका काम वापस प्रभु मिल जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। प्रभु कहता है मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता, स्पष्ट आहों को समझता है। इस वक्त हृदय खोलकर, मुंह खोलकर, अपने हाथों को फैलाते हुए, प्रभु की इबादत में रहते हुए, धन्यवाद के निवेदन अर्पित करते हुए प्रभु से मांगते जाएं। भाई अनुराग के लिए जो घर से दूर रहकर इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे। फ्रांसिस को पथरी के रोग से छुटकारा मिल जाए। नारायण ठाकुर दोनों किडनियों और लीवर डैमेज हो गया, प्रभु दया कर। प्रभु आपके लिए कुछ भी चीजें असंभव नहीं है। प्रभु ये दुख तेरी महिमा के लिए आपका वचन कहता है इनके जीवन में आता है, इनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। अन्ना मार्गरिता को कैंसर के रोग से छुटकारा मिले। कमलेश मिंज परिवार को प्रभु आशीष प्रदान कर। सरोजनी बिलुंग, कल मेरा एग्जाम है, प्रभु मुझ पर दया कर, स्मरण शक्ति का आत्मा प्रदान कर। मानस और एलेक्स के सारे बंधनों से उन्हें आजाद कर। रोज को पेट दर्द से छुटकारा मिले। एडलिन और सुधीर का तलाक होने वाला है, प्रभु इनका मन परिवर्तन कर। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तलाक से घृणा करता है। प्रभु तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, ये दुष्ट शक्ति इनके जीवन में पनपने ना पाए। प्रभु तलाक की नौबत ना आए, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्रभु समझने समझें और एक दूसरे के लिए जीवन को समर्पित करें। संगीता रायपुर से गंदे विचारों से प्रभु इसे आजाद कर। तेरे पवित्र लहू का मसा इसके शरीर, आत्मा, सिर से लेकर पांव तक इसे कवर करे और इसे चंगाई प्रदान करे। वलंकन मेंडोंसा MBA के परीक्षाओं में अच्छे नंबरों में उन्हें सफलता मिल जाए, प्रभु को इसलिए निवेदन कर रहे हैं। एक गवाही है, यादव जी ने सोमवार की आराधना में भाग लिया था। उनके घर में जब सब लोग मोबाइल पर लाइव आराधना देख रहे थे, तब अचानक उनके फोन में एक मधुर धुन बजने लगी और पूरा वातावरण एक अलग ही शांति और आशीषमय हो गया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पूरा परिवार प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु ने आपके जीवन में इस चिन्ह के द्वारा जो भी आपसे कहने का प्रयास किया है, आप उसे प्रभु से पूछने के लिए नित्य प्रतिदिन धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते रहें। और इसी तरह प्रभु आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करता रहेगा। हर दिन की आराधना में किसी व्यक्ति को आंसुओं का वरदान मिलता है, तो किसी को विभिन्न प्रकार की रोशनी देखने को मिलती है, तो किसी को मैं गवाहियाँ सुनता हूँ जब आप फोन करते हैं कि प्रभु आपको स्वप्न में दिखाई दिया और आपके कार्यों को उसने पूरा किया। ये प्रभु की महिमा वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रकट होती है। फ्लोरेंशिया टिड्डू, जमीन का जो केस जो चल रहा था, आराधना में भाग लिया और प्रार्थना किया और हम लोग केस जीत गए। आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, फ्लोरेंशिया टिड्डू के परिवार के लिए
किंडो के परिवार के लिए, यादव जी के परिवार के लिए यादव जी के परिवार हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने आपका वचन स्वीकार किया इन्होंने आपका वचन स्वीकार किया और आपकी चंगाई को अनुभव किया। और आपकी चंगाई को अनुभव किया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सतीश एक्का 2 सालों से पैन कार्ड का करेक्शन करवा रहे हैं, परंतु रिजेक्ट हो रहा था। आराधना में प्रार्थना करने से पैन कार्ड का पूरा रुका हुआ काम पूरा हो गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन। आमीन। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने जीवन में घटित होने वाली हर एक छोटी छोटी बात के लिए जो आपके बस में नहीं है, अगर आप समर्पित करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि वो आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। बोले आमेन। आमीन। बॉबी का सिर दर्द से चंगाई मिले। जॉन पॉल तिर्की और ज्योति एक्का लोन के लिए जो फाइल लगाई वो जल्दी पास हो जाए। आप विश्वास करें तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। सुमन 12 घुटने का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। नीरा तिर्की 11 तारीख की को गले का ऑपरेशन है, प्रभु दया कीजिए। ज्योति एक्का को कमर के दर्द से प्रभु और सिर दर्द से चंगाई दीजिए। अमृत एक्का को दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु आजाद कर। रवि शंकर 4 साल से बीमार है, प्रभु चंगाई प्रदान कर। लिली को फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा दे। अंजलि तिर्की को प्रभु जॉब का प्रबंध कर। किरण चोपड़ा को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सुनील के नवजात बच्चे के लिए प्रार्थना करें जिसके फेफड़े नहीं खुल रहे हैं, वो बहुत सीरियस है। प्रभु का लहू इस बच्चे के फेफड़े में बहने लगे। इस वक्त वो आप पर अधिकार ले। माता पिता प्रायश्चित करें, प्रभु को समर्पित करें। दोनों दंपति हस्बैंड और वाइफ प्रभु को समर्पित करें इस बच्चे की रोग शैया को और ऐसे तमाम बच्चों को जो बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, नवजात हैं, प्रभु के पवित्र लहू से कवर करता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां आपके परिवारों और जीवन से, दंपतियों के जीवन से, नवयुवक युवतियों के जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये सारी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। निर्मल सिंह को दुष्ट आत्मा से प्रभु आजादी मिले। रीमा को किडनी के इन्फेक्शन से प्रभु छुटकारा दीजिए। सुलेखा दास शादी के 3 साल हो गए, संतान नहीं है, प्रभु वरदान दीजिए। ममता मेरी को अच्छा स्वास्थ्य मिले और उनके परिवार में सुख शांति आए। रजनी और उसके पति सिनोज और बेटे सैम को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। रजीना धापला जो 2.5 लाख का किसी ने चीटिंग कर लिया है, धोखा कर लिया है, प्रभु उसका पैसा वापस हो जाए। हम तो उससे निवेदन करते हैं, प्रायश्चित करते हुए तेरे सारे बच्चों के लिए प्रभु इनकी मनोकामनाओं को पूरा करने की कृपा कर। बबीता कुमारी संतान का वरदान दे प्रभु। राज डेविड को ब्लड प्रेशर और शुगर के रोग से छुटकारा दे। प्रदीप मिंज वाइफ इमेल्डा मिंज को दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु आजाद कर। अल्मा एक्का जशपुर से पति छोड़कर चला गया है, कोर्ट में केस चल रहा। प्रार्थना करें कि प्रभु की महिमा और हमारे जीवन में प्रकट हो, मन परिवर्तन हो जाए ताकि ये दंपति पुनः एक हो जाएं। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस वक्त आप घुटना टेकें, विशेष तौर पर जो कैंसर से पीड़ित हैं, टीबी के रोग से, दुष्ट शक्तियों से ग्रसित हैं, निस्संतान हैं, घुटना टेकें, सिरों को झुकाएं। इस वक्त मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा आपके परिवार पर, आपकी चौखट, आपके बिछौनों, आपकी गाड़ियों पर अधिकार ले। मार्ग पर आते जाते समय मैं आप लोगों को उसके स्वर्गदूत संरक्षण प्रदान करें। हमारे देश के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, किसानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो उनकी समस्या है प्रभु उसका हल हो जाए। हमारे देश की सरकार के लिए, नेताओं के लिए, सभी धर्माधिकारियों के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रभु आप सब पर अधिकार ले और आपको चंगाई, शांति
और सामर्थ्य प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले अब्बा पिता, तेरा आत्मा इन सारे बच्चों पर अधिकार ले। जैसा इन्होंने विश्वास किया वैसा इनके जीवन में पूरा हो जाए। याद कर पिता परमेश्वर, तू इस्राएलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार करा लाया, मिस्र की गुलामी से उन्हें आजाद किया, मरुभूमि में मन्ना खिलाया और चट्टान से उन्हें पानी निकाल कर पिलाया। आप वो परमेश्वर हैं जो हमें बल प्रदान करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। आप हमारे भले चरवाहा हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं होने देते हैं। दुख में, कष्ट में आपका वादा है कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारा कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे। तेरा वादा है कि महामारी हमारे घर के निकट नहीं आएगी। तू अपने भक्तों के पास डेरा डालता है और उन्हें दिव्य संरक्षण प्रदान करता है। संकट में जब तेरे भक्त तुझे पुकारते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है, और तो उनके घरों को आशीर्वाद प्रदान करता है। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर दया कर, नवयुवक युवतियों, नवजात शिशुओं पर, माता पिता और दंपतियों पर दया कर। इनके हृदयों में तेरा प्रेम बना रहे और तेरा आत्मा इनके घरों में निवास करे। पवित्रता का वरदान इन्हें प्रदान कर, और इनके बिजनेस में प्रभु जो बंधन है, इनके कामकाज में जो बंधन है, उन्हें प्रभु तोड़ने की कृपा कर। जिन व्यक्तियों ने आज प्रभु मन में सोचा है कि वे अपना बिजनेस शुरू करेंगे, नया काम करेंगे, उनके कामकाज पर दया कर। जिनको फाइनेंशियल और आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कृपा कर। जो नवयुवक युवतियां वर और वधू की तलाश में हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर। बुजुर्ग दंपतियों पर दया कर। तेरा आत्मा इनके साथ रहे और इनके घरों में तेरा प्रेम सदा बना रहे। हम तेरे दास दासियां प्रभु यीशु समर्पित करते हैं अपने आप को। अपने पवित्र लहू से हमें कवर कर ले। सारी बुराई की शक्ति, बुराई का आत्मा अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं और तेरे पवित्र लहू की चादर अपने परिवार पर और अपने जीवन पर ओढ़ लेते हैं। हे प्रभु यीशु चंगाई दाता, प्रभु पाप विमोचक, मुक्ति दाता, आनंद देने वाले, सामर्थ्य प्रदान करने वाले, जीवन की रोटी, जीवन का जल, तू संजीवन जल का झरना है। तेरा आत्मा में प्रदान कर जो हमें शुद्ध करे और हमें स्वतंत्र करे। हम सत्य को जाने और तेरा सत्य हमारे परिवारों में और जीवन में विद्यमान हो जाए। कुछ लोग हैं प्रभु जो कई सालों से बंधनों में हैं, दुष्ट शक्तियों से ग्रसित हैं। उन सारे लोगों को समर्पित करता हूं। इनके एक एक के बंधन को तोड़ दे। तंत्र मंत्र, जादू टोने की दुष्ट शक्तियां और हर प्रकार की बदकारी का आत्मा इनके जीवन से प्रभु दूर कर। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। वो इस संस्कार में रहता है, वो इस संस्कार के द्वारा मेरे और आपके बीच में आता है। इसलिए सारा आदर और महिमा हम प्रभु को समर्पित करें और कहें पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र, परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र, अति पवित्र,
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरा पड़े आते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नू प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है, टुटे होए दिल दा करार हुण यीशु है, टूटे हुए दिल का करार हुण यीशु है। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे, पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु